morning class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to talk about how to qualify CSAT by smart way. तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहला चीज़, अपना सिलेबस जानिए. सिलेबस क्या है? टाइम मैनेजमेंट. थर्ड, स्टडी प्लान, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है कि मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, रीजनिंग क्या स्ट्रांग है, उस पार्ट पे फोकस रहना है. फोर्थ, प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू कवर टॉपिक्स. फिफ्थ क्या है? आपको बेसिक बुक कवर करनी है जिसमें सारे रूल्स हो, जिसमें सीसैट से रिलेटेड कंटेंट हो, उसे फॉलो करना है. प्लस अगर आपको वीडियोस मेरे फॉलो करने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने सारे वीडियोस 20 मिनट के अंदर अंदर बनाए हैं और सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किए हैं. 6, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसका एनालिसिस करना है कि हमारा वीक पार्ट क्या है, उस पर ध्यान देना है. और एक मंथ में कम से कम 10 से 15 घंटे देने हैं. जिससे क्या होगा, ये नहीं है कि आपको केयर पूरा टाइम अपना जीएस पे दे देना है और सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाना. तो सबको पता है कि सीसेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है. अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. 2020 के सीसेट का पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन सीसेट से आए थे, मतलब जो कि आते हैं जेन्युइनली. 2 घंटे मिलते हैं हमें, 2 आवर्स मिलते हैं. और 56 क्वेश्चन आए थे मैथ्स और रीजनिंग से, और इंग्लिश से आए थे 24. तो फिर हमें क्या करना है? अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है तो आपको इधर देखना भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. आप पर टाइम टेकिंग बहुत होता है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है तब जाके एक आंसर सॉल्व होगा आपका. यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट कि हम आज क्या करेंगे. आज इन 56 क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इनसे चैप्टर्स हम क्या क्या निकाल पा रहे हैं, कि कौन कौन से चैप्टर फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. उन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है. एक तरह से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं. पेपर को देख के तब देखेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा. ठीक है, स्टार्ट करें. लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने. आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है. उसके बाद प्ले करके देखना है कि हाँ आप कैसे सॉल्व करना चाहते थे इसको, या फिर कहाँ गलती हो रही थी. तब फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. कितने जीरोज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करने में कितने जीरो आएंगे प्रोडक्ट के लास्ट में. क्या करेंगे, हम सबको पता है कि जीरो लाने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर चाहिए होता है, तभी इनका प्रोडक्ट 10 आता है, तो एक जीरो हमें मिलता है. तो हम यही चेक कर लेते हैं कि 5 और 2 का पेयर कितना है इस प्रोडक्ट में. पहला 5 हमें यहाँ दिख रहा है, दूसरा 5 हमें यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 2 के फॉर्म में, तीसरा 5 यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 3, 20 को 5 इंटू 4, और 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 7 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 9 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. 11 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने 5s हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14. कितने 5 है यहाँ पे? 14 5 है. 2s की बात करते हैं. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 कितने हैं? 10 2 है. तो कितने पेयर आप फॉर्म कर सकते हैं इससे? ऑब्वियसली 10 अगर 2 अगर 10 बार है तो फिर केवल 10 ही पेयर फॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब लास्ट में कितने जीरो होंगे? 10 जीरोज होंगे, जो कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए. सेकंड क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ द हाउस straight 25 meter, then turn to the right and walk 50 meter again. Then he turns toward left and again walk 25 meter. If his house is to the east, what is his direction from the starting point? क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अगर कोई घर है और उस घर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, तो उसके पीछे बैक साइड में क्या किया, एक पर्सन है जो कि 25 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद राइट साइड मुड़ा, अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो ये राइट हो जाएगा, ये नीचे लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट मतलब ऊपर की तरफ गया, 50 मीटर ऊपर गया है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन ही टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट अगेन एंड वॉक 25 मीटर, फिर वो दोबारा लेफ्ट मुड़ा है, अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो इस तरफ 25 मीटर गया फिर से। तो इफ हिज हाउस इज टू द ईस्ट, ये क्या था हमारा, ये ईस्ट डायरेक्शन में था, तो फिर कह रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ये थी, हाउस का गेट था, तो अगर मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, समथिंग इस तरफ है, इस तरफ ऐसे करके है, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट। इस चैप्टर का नाम क्या था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन था, और पहला वाला क्या था, नंबर सिस्टम से था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। कंक्लूजन 1 ऑल द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 6, क्या ये सही है, कि ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय 4 ये सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल नंबर क्या होगा, 6 से होगा, लेकिन 4 से हो जरूरी नहीं है, कि आप 6 ही देख सकते हैं, 6 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल कंक्लूजन 1 सही है, तो ऑप्शन ए। नाउ ये चैप्टर कौन सा है, इस लॉग्स का है, क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल कैट आर डॉग्स, सारी बिल्ली क्या है, तो क्या ये हो जाएगा कैट, ये हो जाएगा आपका डॉग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल कैट आर ब्लैक, सारी कैट ब्लैक हैं, तो हो सकता है ये ब्लैक हो, या फिर इसका एक और डायग्राम बन सकता है, सेम हो, ये कैट है लेकिन ब्लैक इसी के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर डॉग आ जाए। देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल डॉग आर ब्लैक, देखिए इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से नहीं सही है। फिर क्या है, सम डॉग आर नॉट ब्लैक, अगर इससे देखेंगे तो गलत हो जाएगा, इससे देखेंगे तो सही हो जाएगा, तो दोनों डायग्राम से सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट कंक्लूजन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कैसे आप इस डेटा को देखते हैं और समझते हैं। तो क्या है, हाउ मेनी ऑड नंबर आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो पहले तो ये पता करते हैं कितने ऑड्स हैं इसमें, ऑड कौन कौन से नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड, 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 ये ऑड, ऑड और ये ऑड, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं हाउ मेनी ऑड आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, 5 ऑड है, फॉलोड हो रहा है एक ऑड नंबर से, तो 1 पेयर हो गया, 1 ऑड है लेकिन फॉलोड नहीं हो रहा है, इवन से हो रहा है, 7 ऑड है, फॉलोड हो रहा है ऑड से, 1 मोर, 3 ऑड है, फॉलोड हो रहा है ऑड से, क्या हो गया, 1 मोर, 9 ऑड है लेकिन फॉलो हो रहा है इवन से, तो नहीं पॉसिबल है, 5 ऑड है और फॉलो हो रहा है ऑड से, सही है, यहाँ पे ये छूट गया, ये भी ऑड है, 3 ऑड है, फॉलो हो रहा है एक ऑड से, एक और हो गया, 1 ऑड है, फॉलो हो रहा है एक ऑड से, एक और हो गया, 5 ऑड है लेकिन एक इवन से फॉलो हो रहा है, तो नहीं होगा, 3 ऑड है लेकिन फॉलोड बाय इवन नहीं होगा, 5 ऑड है,
फॉलोड बाय इवन, ये भी नहीं, तो उसके पास कोई नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो कि ऑड हैं और एक फॉलो भी हो रहा है, किससे? ऑड से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रोज और ऑफ होती इन रोज ऑफ बॉय, ठीक है, एंड बी इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। बना लेते हैं। लेफ्ट से क्या है? 16th पोजीशन पे है ए, इट मीन्स यहाँ 15 बच्चे हैं अभी, ठीक है। राइट से जो बी है वो 18th पोजीशन पे है, यहाँ पे 17 बच्चे होंगे। Q इज 11th फ्रॉम द ए, अगर ए यहाँ पे है, इसके 11th राइट पे है ए, सॉरी Q, तो अगर 16 पे ये है, 11th यहाँ पे होगा, दैट मीन्स 27th पोजीशन पे होगा वो। फिर क्या है? एंड थर्ड फ्रॉम द बी, अगर बी यहाँ पे है, 18th है, थर्ड पहले क्या हो जाएगा इसका? 15th हो जाएगा ये। दैट मीन्स क्यू की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है 27 और राइट से पता है 15, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर निकालने का? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम राइट प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट माइनस 1, तो 27 प्लस 15 माइनस 1, 7 प्लस 5 2, 1 42 माइनस 1 41 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। इस चैप्टर का नाम क्या था? सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। सी क्या है? छोटा है डी से, तो इसे डी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, लेकिन सी बड़ा है किससे? ए से और बी से, तो अभी पता नहीं है ए और बी में कौन बड़ा, तो बराबर मैंने बना दिया है, ये एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। ए इज ओल्डर देन बी, अब क्या है? ए बड़ा है, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देता हूँ एज कम्पेयर टू, इसकी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अब दिख रहा है, सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपको कि क्या हो गया? सबसे बड़ा डी हो गया। उसमें क्या है? सबसे छोटा कौन है? दिखाई दे रहा है इसमें, सबसे छोटा बी है, ठीक है, दिख गया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। क्या केवल स्टेटमेंट 1 इनफ था इस इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन सबसे छोटा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 और 2 नहीं, 2 का कुछ काम ही नहीं था। स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ये भी नहीं है। स्टेटमेंट केवल फर्स्ट और थर्ड से हम पता कर सकते थे कि सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें 4 हो लेकिन 4 से डिवाइड ना होता हो, तो पहले देख लेते हैं किस किस में 4 प्रेजेंट होता है। 4, 14, 24, 34 एंड 44 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और अब स्टार्ट करते हैं 54, 64, 74, 84 और 94। यहाँ तक क्लियर है? अब उन नंबर्स को ढूंढते हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 उनमें है। पहला नंबर 14 है, 34 है, 54 है, 74, 94, 41, 43
42, 45, 47 और 49। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। That means option B is the answer. अब देख लो, सीसेट का कोई ऐसा लेवल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं, बस वही आपको सीखना है। तो इससे पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, आप कोई बेसिक बुक फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज है। उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20। ठीक है, एक कोई टीचर है, 3 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 4 लोग हैं, 3 स्टूडेंट एक टीचर हो गए, इसका एवरेज आएगा 20। पहले इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है? इफ ऑल द 3 स्टूडेंट हैव सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20। क्या है कि अगर टीचर की एज से किसी स्टूडेंट की एज से सेम एज है, अगर माइनस करोगे तब भी 20 ही आएगा। ज़्यादा क्लियर है? अगर हम ये करें, यहाँ से क्या जाते हैं, t प्लस 3x निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 4 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या करते हैं, s t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इधर जाएगा, दैट इज 20 प्लस s हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ जाके t पे रख देते हैं। दैट मीन्स 20 प्लस s प्लस 3s इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स 4s इज इक्वल टू, ये 80 है, ये 20 जाएगा, मैथ हो जाएगा, दैट मीन्स 60 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पूछा क्या है? टीचर की एज पूछा है, तो इस s को उठा के यहाँ आके रखे, तो t माइनस 15 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ t क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। नाउ दिस क्वेश्चन, अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख। मतलब किसका एसपी क्या हो गया? 3 लाख हो गया। फिर लेकिन उसे क्या हुआ? उसे लॉस हुआ 20% का। लॉस परसेंट 20 दे रखा है, तो कार ले कितने में आया था? सीपी क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? सिंपल है, अगर एसपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तो सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। दैट इज सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट से। अगर प्रॉफिट होता यहाँ पे गिवन होता तो प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देते। एसपी क्या है? 3 लाख है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 80। जीरो से जीरो कट गया, 4 2 जा 425 जा 100, 2 15 जा 30, और ये 3 जीरो आ गया। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 37500। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गए। पहला क्या है? आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। जो आर है वो पी से भी बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है। इसको पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, एक लाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। जो एस है वो सबसे बड़ा नहीं है। अमंग द फोर पी क्यू आर एस विच वन इज लार्जेस्ट? कौन सबसे बड़ा है? तो इसके लिए क्या है? क्या हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी? हाँ पड़ी थी, तभी तो पता कर पाया, वरना पता चला कि एस बड़ा होता तो सबसे बड़ा कौन है? आर है। तो इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी। दैट मीन्स ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 एंड 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये भी ठीक है। आगे क्या है? n इज अ यूनिक नंबर। एक यूनिक नंबर है जो कि लाई करता है 10 से 20 के बीच में। चेक कर लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से 10 से 20 के बीच में। 11 है, 13 है,
17 है, 19, ये 4 नंबर प्राइम नंबर है इस बीच में। अगर 4 से डिवाइड करें तो इनमें से कौन कौन सा रिमाइंडर 1 देगा? 4 डिवाइड करें अगर 11 से तो 3 रिमाइंडर होगा इसमें, 4 3 12 1 रिमाइंडर होगा, 4 4 16 1 रिमाइंडर होगा, 4 4 16 3 रिमाइंडर होगा। डैट मीन्स दो नंबर ऐसे हैं, प्राइम नंबर है, जो डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो क्या यूनिक सोल्यूशन निकला इसका? नहीं निकला ना, दो आंसर आ गए इसके, 13 और 17। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 नहीं, स्टेटमेंट 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर, दोनों साथ मिलकर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट 1 क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 21, प्रोडक्ट इनका 21 है, दो नंबर्स का। सम क्या है? सम है आपका 10, सम 10 कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका फैक्टर निकालने अगर हम, दैट इज 1 इंटू 21 21 होता है, 3 इंटू 7 भी 21 होता है, चार नंबर ऐसे मिल गए। क्या दो पेयर बनेंगे? 121 और 3 और 7। लेकिन इसका सम जो है वो 10 नहीं है, इसका सम 10 है। तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या एक की वजह से? नहीं, दोनों सेंटेंस की वजह से। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्या है? आर 1r प्लस 5r r r1 इज इक्वल टू r r। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो अगर इस तरह r लिखा हुआ है, 1r है, 5r है, फिर r फिर r1, दैट गिव्स आउट r। अगर इसको ऐड करें क्या हो जाएगा? ये 4r हो जाएगा, 4r प्लस 1, और क्या है 4r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? r ही आना चाहिए, क्योंकि इनका सब यहाँ पे 1 r आया है। तो देख लेते हैं नंबर्स को रख के r के यहाँ पे, तो क्या किस में पॉसिबल आ रहा है। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर हमने रखा वही हमें मिला कि लास्ट में नहीं मिला, ये नहीं है। 3 रख के देखते हैं, 4r दैट मीन्स 12 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 13। हाँ, हमने 3 रखा था और लास्ट में 3 ही मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ इफ यू हैव 2 स्टिक्स, आपके पास 2 स्टिक्स हैं जिसकी लेंथ है 7.5 फीट और 3.25 फीट। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर? कौन सी मिनिमम लेंथ आप मेजर कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है 7.5 और एक और है जिसकी लेंथ है 3.25, तो क्या करेंगे? हम इसको उसके ऊपर रखेंगे, एक मार्क लगाते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.25 हो जाएगी। फिर दोबारा रखते हैं इसके ऊपर, फिर क्या हो जाएगा? 3.25 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6.5 हो गया। अब क्या करें? इसके ऊपर क्या करेंगे? कितना बचा ये हिस्सा? ये 1 बचा। अब इस 1 से अगर मैं छोटी वाले पे मार्क लगाना स्टार्ट करूँ, 1 1, तो और बड़ा कर देता हूँ इसे, 1, ये 1 1 और ये 1, कितना हो गया? 3 हो गया। ये हिस्सा कितना बचा? दैट इज 0.25 बचा। तो मिनिमम लेंथ हम क्या मेजर कर सकते हैं? दैट इज बी ऑप्शन, 0.25 फुट। नाउ दिस क्वेश्चन, one page is stored from the booklet whose pages are numbered in a usual manner starting from the first page 1. The sum of the number of the remaining page is 195. बुक है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं ऐसे करके 1 2 करके यूजुअल मैनर में, एक पन्ना फाड़ दिया गया है उसका, तो उस पर कुछ नंबर लिखा होगा, लेकिन तब भी उनका सम करने पे आ रहा है 195। तो हमें क्या करना है? वो पेज कौन सा तोड़ के पता करना है। कैसे करेंगे? ये क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता होगा आपको, सिग्मा एन इक्वल टू क्या होता है? एन एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो एक रैंडम चेक करते हैं कि नियरेस्ट कैसे पहुंच सकते हैं इस 195 पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिग्मा 19 निकालते हैं या फिर इनके सिग्मा 20 निकालते हैं, तो क्या जाएगा? 20 इंटू 21 अपॉन 2, ठीक है। दैट मीन्स 210 हो जाएगा। ये नियर है, लेकिन एक बार सिग्मा 21 भी चेक कर लेते हैं। तो 21 इंटू 22 अपॉन 2, दैट मीन्स 11,
दैट मीन्स क्या आ जाएगा 21 21 दैट इज 231 आगे निकल गया। दैट मीन्स सिग्मा 21 जो कि सम ऑफ 20 का ये सम है के आसपास है। कितना डिफरेंस है इसके बीच में 210 माइनस 195 दैट मीन्स 15 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब 15 का डिफरेंस अगर है तो उस पेज में सम कितना होना चाहिए था 15 का होना चाहिए। तो 6 + 5 11 होता है तो ये नहीं हो सकता है। 7 + 8 ये 15 होता है। दैट मीन्स 7 और 8 का पन्ना फाड़ा गया था उससे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ कॉमन सेंस सीरीज। देखते हैं क्या है। ए बी गैप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी यहाँ रिपीट हो रहा था, फिर यहाँ पे बी सी बी देखने मिल रहा है, सी बी यहाँ पे सी डी फिर ई डी स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए बी अगर ये सीरीज कंप्लीट करते हैं यहाँ ए लिख के, दैट मीन्स 3 बार ए बी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सी बी लिख दें सी बी तो 2 बार सीरीज कंप्लीट हो गया। ये 3 बार था, ये 2 बार था। अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ सी लिख दें सी डी क्या हो गया 3 की सीरीज कंप्लीट हो गई और फिर 2 बार की सीरीज हो गई ई डी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये हो जाएगा 2 बार। दैट मीन्स 3 2 का ये चल रहा था पैटर्न। हमने पैटर्न क्रिएट किया। ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी इज द आंसर। Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. हमने पहली क्लास में देखा था कि हमने सी सेट का जो पोर्शन था 2020 का उसको 2 हिस्सों में बांटा था। पहला रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन रखा और फिर इंग्लिश का रखा। हमने देखा कि इन दोनों को मिला के 56 क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश में 24 पैसेज आए थे। तो हम इससे डील कर रहे थे। हमने पहली क्लास में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज रिमेनिंग 36 करने वाले हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन हैं किन किन चैप्टर से आ रहे हैं। इससे हमें हेल्प मिलेगा कि हम डायरेक्टली उन एरियाज पे हिट करें और हम देखेंगे कॉमन सेंस का सेक्शन कितना ज़्यादा आता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। पार्ट को बिगिन करते हैं। रूल क्या है, आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तब रिमेनिंग पार्ट आपको देखना है, ठीक है। या फिर ये भी चेक करना है कि आपने कैसे किया मैंने कैसे किया, भले आंसर दोनों का सही आए, ठीक है। किसका जल्दी हो सकता है। पहला क्वेश्चन, लेट A3BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर। क्या है, A है 3BC और DE2F, ये दोनों क्या है 4 डिजिट नंबर है। ईच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिजिट, सब क्या है डिफरेंट और ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े हैं। सम ऑफ द नंबर क्या है 1590। अगर इनका सम क्या है 15902, तो डिफरेंस क्या है 80 का, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए पता करते हैं। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से बड़ी होनी चाहिए और सबसे डिफरेंट भी होनी चाहिए। तो अगर हम इसे 4 रखते हैं और इसे 8 रखते हैं तो 12 आएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये वैल्यू 3 है तो ये 7 हो जाएगी, 10 आ रहा है, फिर 1 इधर आ गया 4, ई की वैल्यू 5 होगी तभी तो 9 आएगा। अब ये क्या है 9, हमें क्या करना है ये यहाँ पे 15 लेके आना है। तो सपोज कि ये 9 है और ये क्या है 6 है, दोनों को ऐड करने में 15 आएगा। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी। देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन 1 पेज। अगर कोई मान लीजिए पेज है ऐसे, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो कह रहा है एक पेज पे 2 फिगर से ज़्यादा नहीं है, मतलब 3 फिगर नहीं है, 2 होंगे, ठीक है, या फिर 1 होगा। 2 से ज़्यादा नहीं तो 1 भी हो सकता है। और नीचे लिखा हुआ भी है देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। अगर मान लीजिए इस पे 1 है इस पे 2 है, ये दोनों पे 2 2 हो सकता है। क्वेश्चन में क्या है आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक, हो सकते हैं, फिर देखते हैं। अगर मान लीजिए हर पेज पे एक एक फिगर है, 51 पेज है तो 51 फिगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए
कि हर सब पे दो दो फिगर हो, तो फिर क्या हो जाएगा, 51 पेजेस है, दैट मीन्स 102 भी हो सकता हो एक पे एक हो और एक पे दो हो, तब भी चेंज आ सकता है, तो वैरी कर सकता है। तो आप ऐसे इन दो स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. Now, see this question. वैल्यू ऑफ x निकालनी है। वहाँ हमने डेटा दे रखा है कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश 9 और 8 है, और ओवरऑल क्या एवरेज है, 8.8 है। हिंदी में क्या है, 8, 7 और x है। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। करते हैं। मान लीजिए क्या है, इंग्लिश में क्या दे रखा है, 9 है गर्ल्स का, और बॉयज का कितना है, 8 है। ओवरऑल एवरेज कितना है, 8.8 है। हमें पता है ये रूल, एलिगेशन मेथड है। इसका इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 0.2। इसका इसका डिफरेंस हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, दैट इज 0.8। ठीक है, अब इनका रेशियो क्या आएगा, दैट इज 4:1 आ गया। मतलब क्या हो गया, ये क्या था, गर्ल्स था, ये बॉयज था। गर्ल्स किस रेशियो में है, 4:1 की रेशियो में है, और यहाँ हमें ये पता है हमें। तो अगर 8 है एवरेज, तो 8 इंटू 4 गर्ल्स हो जाएंगी, प्लस 7 इंटू 1 बॉयज, अपॉन दोनों का सम कितने हो गए, 5, 32 प्लस 7 अपॉन 5, दैट मीन्स 39 अपॉन 5। 39 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 7.8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 January is a Sunday, then which of the following is correct? 15 July is a Sunday if the year is leap, या फिर B option, that is 15 July is a Sunday if the year is not a leap year. 12 July is Sunday if the year is leap year. 12 July is not Sunday if the year is a leap year. चार ऑप्शन है, क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए जनवरी है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई। ठीक है, जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 12 तक तो हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने दिन बचे हैं, दैट इज 19 डेज और बचे हैं। फरवरी में 29 डेज, अगर लीप ईयर है तो मेरा 28 कर लेंगे। फिर क्या है, मार्च में कितने होंगे, दैट इज अगेन 31, 30, अगेन 31, 30, और जुलाई पूरा नहीं है, केवल 15 है, तो फिर 15 करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, दैट इज 185 डेज आ गए। तो क्या करेंगे, इसे 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 26 वीक और 3 डेज आ जाएगा। अब एग्जैक्टली अगर आता तो सेम डे फॉल करता संडे। ये आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए फर्स्ट को संडे है, तो नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 7 डेज फिर दोबारा संडे आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या है, 3 डेज एक्स्ट्रा है, तो नहीं, ये ऑप्शन तो हम काट देते हैं। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब नॉट लीप ईयर है, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, 28 कर देते हैं, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। सम क्या होगा, एक घट जाएगा, 185 से 184 हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा, 3 की जगह 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। अभी भी डेज बच रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है तो 29 डेज ही रहने देते हैं, लेकिन 3 डेज हम यहाँ से घटाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 15 है, यहाँ पे डेट 12 है, तो फिर यहाँ पे 12 रहने देते हैं। पहले क्या था, 185 था, -3 करेंगे तो 182 हो जाएगा।
जो कि एग्जैक्टली 26 वीक दिखाता है। दैट मीन्स 12 जुलाई क्या होगा? संडे होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नाउ let x, y, z be three-digit number where x plus y plus z is not multiple of 3. ओके, ऐसा कुछ नंबर लेना है जहां पे x plus y करने पे मल्टीपल ऑफ 3 ना रहे, लेकिन देन x plus y plus z plus y plus z plus x और z plus x plus y is not divisible by, इनमें से किससे डिविजिबल वो नहीं होगा। तो कोई रैंडम नंबर पिक करते हैं। दैट मीन्स 1, 2 और 4। 7 आ रहा है ऐड करने पे, तो इसका मतलब 3 से मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसी ऑर्डर में इसको x मान लिया 1 को, y को 2 और z को 4। फिर वापस इसको चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स y 2 है, z 4 है और x 1 है। फिर से क्या करते हैं, ये z 1 सॉरी z तो 4 है, 4 x हमारा 1 है और y क्या है हमारा 2 है। इनको ऐड करें, क्या आएगा? 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 2 7, सबका 7 आएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 1 1 लिख सकते हैं। एंड अगेन 7 इंटू 111 को हम 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में 7 है, दैट मीन्स इनका सम जो है x प्लस वाई प्लस जेड 7 ही तो है। ये एक तरह से 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो नहीं कट जाएगा। 3 देखिए हमारे पास है तो 3 भी कट जाएगा और 37 भी हमारे पास है, ये भी कट जाएगा। इसके तो मल्टीपल है, किसके नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा गया। दैट मीन्स ऑप्शन सी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें क्या है, हमें पता करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर आप ध्यान देंगे तो सब पे इक्वल टू है, दैट मीन्स सबकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे r है, r 18 से माइनस हो रहा है, तब भी इसकी क्या होनी चाहिए? वैल्यू इनके बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स r को सबसे बड़ा होना पड़ेगा, तभी सबके बराबर पहुंच पाएगा। वरना क्या होगा, अगर r की वैल्यू कम होगी तो वो कम हो जाएगी इसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन r। थोड़े से कॉमन सेंस का अगर आप देखेंगे तो ये ओरली सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी 5-digit prime number can be obtained by using these digits without repetition of digits? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे तो 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 होता है। यहाँ 3 है और 5 प्लस 4 9 है। दैट मीन्स इसका सम आएगा 15, और जिसका सम करने पे 15 आए वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अगर इन डिजिट से हम कुछ भी फॉर्मेशन करेंगे तो उसका सम 15 आएगा, तो वो हर बार 3 से डिविजिबल होगा। तो इनसे कोई भी प्राइम नंबर फॉर्म हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। अगेन अ पर्सन कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days। अगर हम देखें 20% ऑफ वर्क वो पर्सन कर सकता है 8 days में कर सकता है, तो वो 100% काम कितने दिन में कर सकता है? दैट मीन्स यहाँ क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 को है, तो यहाँ भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 होगा। दैट मीन्स 40 days। ठीक है यहाँ तक। वैसे ही क्या है, एंड अनदर पर्सन वाई 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। ठीक है, 25% वर्क कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। 100% मल्टीपल ऑफ 4 है यहाँ पे, इधर भी 4 जाएगा। दैट मीन्स 24 days में करता है। ठीक है, तो क्या होगा? ए करता है किसी काम को 40 दिन में, वाई करता है 24 days में। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आपको पता है? एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका किसका? 40 और 24 का कितना आएगा? 120 आएगा। 120 का टोटल वर्क है, तो 1 डे वर्क निकाल लेंगे। एक दिन में कितना काम करता है ये? 3 काम करता है। दैट मीन्स 120 अपॉन 40, ये कितने में करता है? 5 days में करता है। ठीक है, ये 1 डे वर्क आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड।
120 का 40% कितना होता है? दैट मीन्स एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, फिर तो 48। 48 काम बचा हुआ है और दोनों मिलके करते हैं, ये 3 काम करता है और ये 5 डेज में करता है, तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स 8 हो जाएगा। तो 8 6 या 48, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में करेंगे ये लोग? 6 दिन में करेंगे। अ कार कैन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। क्या है? एक कार है जो एक्स से वाई तक जाती है, फिर क्या है, इसका एवरेज स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या होती है, वो कार फिर से वाई से एक्स तक जाती है, तब उसकी स्पीड क्या होती है? 2v किलोमीटर पर आवर होती है। अगेन एक्स टू वाई, फिर इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 किलोमीटर पर आवर होती है। अगेन वाई टू एक्स, फिर स्पीड क्या होती है? 4 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है जर्नी का। तो हम क्या करते हैं, v को 1 मान लेते हैं, तो जहाँ जहाँ v है वहाँ 1 हो जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स से वाई तक की डिस्टेंस को, कि 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो अगर वो एक्स से वाई तक गया है और 11 किलोमीटर है और उसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर है, उसे कितना टाइम लगा होगा? 12 घंटे लगे होंगे। सेम अगर कर लें, वाई से एक्स तक गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई थी? 2 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, तो उसे टाइम कितना लगा होगा? 6 आवर्स लगे होंगे। फिर कितना लगा होगा? 3, जब 3 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा था तो 4 आवर्स लगे होंगे, और जब 4 की स्पीड से जा रहा था 3 आवर्स लगे होंगे। ये हो गया टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 25 आवर्स लगे उसे। और डिस्टेंस कितनी टोटल हो जाएगी? 12 12 12, दैट इज 48 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कैसे निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 48 अपॉन 25 इज इक्वल टू, दैट इज 1.92 अराउंड। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये v, दैट मीन 1। क्या 1 से कम है? नहीं, 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 1.9 है यहाँ पे। बिटवीन 1 to 2, दैट मीन v हमें 1 आया था, 1 से लेके 2 तक में, हाँ, दैट मीन्स ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज 2। कह रहा है कम से कम 2 पॉइंट पे टच करता है अगर स्क्वायर के अंदर हम क्या करें, ड्रॉ करें, सर्किल ड्रॉ करें, और मैक्सिमम 8 टाइम्स। तो देखते हैं, हमें इस डायग्राम को देखते हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम सर्किल किसी पॉइंट पे बनाएं, तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है? एक पॉइंट तो ये मान लीजिए एक्स है, और एक पॉइंट वाई है, और कहीं टच कर रहा है तो 2 है। अगर हम यहाँ भी बनाएं, या फिर यहाँ बनाएं, या फिर यहाँ बनाएं, कहीं भी बनाएंगे तो कम से कम 2 पॉइंट पे टच करेगा। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड अगर देखें, स्क्वायर है, फिर से सर्किल हमने इसे बनाया, दैट मीन्स एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 और 8। ये भी सही है कि मैक्सिमम 8 टाइम्स क्या होता है, टच कर सकता है ये स्क्वायर को। दैट मीन्स ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अ मैन टेक हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनवर्ड देन अपस्ट्रीम। उसमें क्या कह रहा है, अगर x स्पीड ऑफ बोट है और y स्पीड ऑफ करंट है, तो अगर डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है तो उसे हाफ टाइम लग रहा है, दैट इज d/2। अगर वही सेम स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट ट्रेवल करती है, दैट मीन्स अप स्ट्रीम ट्रेवल करती है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स d/t। इसी का हाफ टाइम लग रहा है नीचे आने में। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे डायग्राम में दिखाऊं, मान लीजिए ये पहाड़ है, इसमें पानी गिर रहा है, स्ट्रीम में कुछ फ्लो होगा साथ में। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, आपको मान लीजिए बोट यहाँ पे है, ऊपर से आप नीचे आ रहे होंगे, तो कितनी तेजी से आएंगे आप डाउन स्ट्रीम? बहुत तेजी से आएंगे। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड x होगी और ये पानी की स्पीड y है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन यही आपको क्या है, मैंने कह दिया आप ऊपर जाइए अब, तो क्या होगा, जो आपकी स्पीड होगी उससे क्या होगा, रोकेगा ये पानी का स्पीड। दैट मीन्स आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है। डाउन स्ट्रीम में क्या किया,
डिस्टेंस अपॉन डी बाई टू हाफ टाइम ले रहा है और अपस्ट्रीम ज़्यादा ले रहा है। तो फर्दर अगर सॉल्व करेंगे दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2d अपॉन टी हो जाएगा। इससे हम आगे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू डी बाई टी, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो इक्वेट कर सकते हैं आपस में। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। अगर x को उधर भेजे y को इधर ले आए दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू x। अगर x अपॉन y निकालना हो दैट मीन्स 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, जो कि ऑप्शन क्या है, B। नाउ हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हैव देयर सच a difference of whose square is 63। ठीक है, क्या है, दो नंबर है, मान लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इनका डिफरेंस करने पे 63 आ रहा है। ठीक है, आप सबको पता है कि इसको हम इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज स्टिल 63। अगर 63 का फैक्टर निकालें हम तो 1 इंटू 63 is 63, 3 इंटू 21 is also 63 और 7 इंटू 9 भी 63 होता है। ठीक है, तो तीन हमें पता चल गया, और चाहे तो हम 3 से टिक भी कर सकते हैं तुरंत ही, लेकिन अगर आपको ये भी आंसर नहीं है क्योंकि अभी इस फॉर्म में लिखा नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 63 और यहाँ 1 और a प्लस, मान लीजिए एक्चुअली में देखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जाता है कि a प्लस बी अगर 63 है और a माइनस बी इज 1 है, सॉल्व करते थे इसे हमें। अगर a की वैल्यू निकालनी होती थी तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 दैट मीन्स 32। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का माइनस करके डिवाइड करते थे, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 31, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। तो ये दो वैल्यू हो गई। ऐसे सिमिलर तीनों को हम करेंगे तो इसमें हमें वैल्यू पता चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी दूसरे वाले में 21 है और a माइनस बी क्या है, 3 है। फिर से a अगर निकालना होगा, दोनों का सम अपॉन 2 दैट मीन्स 24 अपॉन 2 दैट मीन्स 12। b निकालना होगा डिफरेंस अपॉन 2 दैट मीन्स 9। ऐसे करते हुए तीनों सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम change in its value if s is added, sorry this is not s, this is 5, this is 5 is added to both numerator and denominator of the fraction 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5 and 5 upon 6. 2 upon 3 if you will divide it will come around 0.66, and if you will add 5 to numerator and denominator then it will become 7 upon 8, then it will be around 0.87. It is the first one. Again if we will solve like this, 3 upon 4 it will come 0.75, and again we will add 5 to numerator and denominator, that means 8 upon 9, that will be about 0.88 around. Now fourth one, it is 4 upon 5, that means 0.8. Again adding 5 to the numerator and to the denominator, it will come exactly 0.9. Again 5 upon 6 is equal to, that is 0.83, and again 5 to numerator 5 to denominator, that is around 0.9. The thing is कि सबसे कम चेंज किस में आ रहा है, मिनिमम चेंज किस में देखने को मिल रहा है। इफ यू विल लुक टू दिस ऑप्शन एंड इफ यू लुक दिस ऑप्शन, बाकी इतने करीब नहीं है जितने ये दोनों हैं, और इसमें से भी जो ऑप्शन डी है उसमें 0.007 का अंतर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, a digit n is greater than 3
is divisible by 3 but not divisible by 6, which of the following is divisible by 4? इनमें से कौन सा 4 से divisible है? पहले तो n पता करते हैं कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, जिसमें से 3 का डिवीजन होना कंपल्सरी है। दैट मींस 3 इन द 3 3 टू द 6 3 3 9, 3 नंबर हो गए, लेकिन वो 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। दैट मींस ये काट दिया मैंने। यहाँ लिखा हुआ है कि n बड़ा है 3 से, तो 3 से बड़ा होता नहीं है, तो ये भी कट गया। n की वैल्यू क्या बची? 9 बची, यहाँ लिख लिया। अब इस वैल्यू यहाँ रखते हैं। 9 टू 18, 4 से डिविजिबल है नहीं, ऑप्शन कट गया। 9 3 27, 4 से डिविजिबल है नहीं, कट गया। यहाँ पे 9 18 प्लस 4 दैट इज 22, ये भी नहीं है, कट गया। 9 3 27 प्लस 1 28 is divisible by 4. That means option D is our answer. Now let's see this question. A vessel full of water weighs 40 kg, and if it is 1/3 filled, its weight is 20 kg. कह रहा है अगर कहीं एक टैंक है, उसे पूरा भर दो, तो 40 kg का है। इसे 1/3 कर दो, तो ये 20 kg का हो जाता है। तो एम्प्टी वेसल कितना होगा? बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि एम्प्टी वेसल का वेट कितना है, 10 है, तो इसका एग्जैक्ट वेट क्या रहा होगा रियल में? दैट इज 30 kg रहा होगा, और इसका 10 kg रहा होगा। क्या ये अभी भी 1/3 है इसका? हाँ, 1/3 अभी भी है। तो फिर क्या है? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ फ्रॉग tried to come out of a dried well that is 4.5 meter deep. बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। दैट इज 450 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। फिर क्या है? विथ स्लिपरी वॉल, उसका जो वॉल है स्लिपरी है। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 30 सेंटीमीटर, स्लिप डाउन 15। ठीक है, जब भी वो 30 सेंटीमीटर कूदता है, 15 स्लिप कर जाता है क्योंकि स्लिपरी वॉल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल? उसे बाहर आने के लिए कितनी बार जंप करना पड़ेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, अगर मान लीजिए 450 सेंटीमीटर डीप है और वो जंप करता है, जब 30 सेंटीमीटर जंप करता है तो स्लिप करके आधे पे आ जाता है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। दैट मींस कि उसका एक जंप कितने के बराबर हुआ? 50 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। तो कितनी बार कूदना पड़ेगा? उसे डिवाइड कर लेते हैं 15 से। दैट मींस 15 3 जा 45, दैट इज 30 टाइम्स। लेकिन जब वो लास्ट टाइम कूद के ऊपर आएगा तो वो पहुंच जाएगा, तो स्लिप करेगा नहीं। तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे। दैट मींस 29, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। How many different letter words with or without can be constructed using all the letter of the word Delhi, so that each word has to start from D and I? That means D की वैल्यू जगह D की प्लेस फिक्स है, 1 2 3, और I की फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? E आ सकता है, L आ सकता है, H आ सकता है। ठीक है, अब इनके हम स्वैप कर सकते हैं इनकी प्लेस को। अगर E यहाँ पे है तो HL यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम H लिखते हैं, दैट मीन्स LE यहाँ आ जाएगा। दोबारा H लिखेंगे तो EL यहाँ आ जाएगा, और अगर L से स्टार्ट करेंगे तो HE यहाँ आ जाएगा, और EH ऐसे आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हम ऐसे 6 वर्ड ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं। A bottle contain 20 लीटर ऑफ लिक्विड A। क्या है? एक बॉटल है, इसमें 20 लीटर लिक्विड है, और एक इसका जो A से फिल है, और एक B है। जब भी से 4 लीटर पानी निकलता है, जो लिक्विड A निकलता है, उसे रिप्लेस किया जाता है B से 4 से। सेम से हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। स्टार्टिंग में 20 लीटर पूरा A था, B बिल्कुल 0 था, 4 निकाला 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? दैट मीन्स 4 हो जाएगा।
दोबारा निकाला हमने 4 से, दैट मीन्स 16 माइनस 4 इंटू 16/20, फिर क्या ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 4/20, और अब जो दोबारा आएगा +4, वो इसमें अगर हम 16 बाहर निकाल दें अंदर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस 1/5, इसमें से 4 बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कंफ्यूजन होने के लिए, यहाँ से इस 4 को इस 4 से ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 8 माइनस 16/20, ऐसे 4 बाहर निकल कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 4 बाहर निकाला, दैट मीन्स 2 माइनस 1/5, फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9/5, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स 16 इंटू 4/5, इसी का रेशियो निकालना है ना हमें, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, दैट मीन्स 16:9 इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी इज आंसर. Now let's see this question. The average score of a batsman after his 50th inning is 4.64. क्या है, 4.64 क्या उसका एवरेज है, जो कि इंक्रीज किया आफ्टर 60th इनिंग, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 2.6 इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स जो भी स्कोर कर रहा था उससे ज़्यादा उसने स्कोर किया होगा, दैट मीन्स उसका एवरेज इंक्रीज कर गया 49. तो लास्ट की जो 10 इनिंग होंगी उसमें 49 उसने किया ही किया, ठीक है, प्लस आपको पता होगा जो एवरेज होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है सब कंपेयर में, दैट मींस ये एवरेज अगर इतना बोल रहा है तो बाकी जो रिमेनिंग 50 होंगे उसमें भी होगा ये, दैट इज 490 प्लस 130 इज इक्वल टू 620, और लास्ट का एवरेज निकालना है, दैट मींस सम लास्ट में 10 मैच के दैट इज 62, लास्ट के 10 इनिंग में कितना होगा, 62 उसका एवरेज होगा. नाउ a new result of 25% hike in the price of rice per kg, a person able to purchase 6 kg less, और प्राइस कितने था, 120 का था. ओके, क्या कह रहा है कि 25% हाइक होने के बाद, दैट मीन्स 25% निकालें अगर 1200 का, दैट मीन्स 25% 1/4, दैट इज 300, ठीक है, सेम अमाउंट पे क्या हो रहा है, इस बार वो 6 kg कम ला रहा है, तो प्राइस डिफरेंस कितने का है, 300 का है, और ग्राम्स केजीज में वेट में कितना है, 6 का है, दैट मीन्स 300 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 50 kg उसका मिलता है पर 50 पर केजी मिल रहा था, दैट इज ऑप्शन सी. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ x सच दैट 3 1/2 and 8 3/4 आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x. ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, दैट मीन्स HCF, हमें क्या है, HCF ऑफ 3 1/2 and 8 3/4, इसको सॉल्व करें अगर 6 7/2 और ये 8 for 32, दैट मीन्स 35/4, और जब भी HCF निकालते हैं फ्रैक्शन का तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन LCM ऑफ न्यूमरेटर. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7 और 5 है, और 7 और 5 का HCF क्या होगा, दैट इज 7, और 2 और 4 का LCM दैट इज 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको आप फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 बन जाए 4, 3 इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 1 3/4, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ यूजुअली यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते थे, ये एसएससी वगैरह एग्जाम आते थे, इस बार लेकिन पूछा गया था 2020 में. तो क्या है, सपोज x इज इक्वल टू 1.272727, इसमें बार लगा देते हैं, ठीक है, अगर 100 से 2 दफे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 100x इज इक्वल टू 127.2727 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 मान लूँ और इक्वेशन 2 मान लूँ
दोनों का डिफरेंस निकालूं, दैट मीन्स 99x इज इक्वल टू 126, ऐसे आएगा, बाकी सब कट जाएंगे, 126 आएगा। फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 126 अपॉन 99, ठीक है। अगर इसे हम किससे काटें, 9 से काटें, तो 9 11 जा ऊपर, 9 14 जा, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करें, नहीं कन्वर्ट जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है, दैट इज 14 अपॉन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट 4 digit number when divided by 3 4 5 6 और लीस्ट द रिमाइंडर 2, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 4 digit लीस्ट नंबर निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6 क्या आ जाएगा, दैट इज 60, ठीक है। और क्या करना है, जो भी आना है उसमें 60n मान लीजिए प्लस 2 करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 17 ले लें, ठीक है, 60 इंटू 17 प्लस 2, ओके, तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 1220, ठीक है, प्लस 2 दैट इज 1022, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now let's see this question. In adult population of a city, 40 men, 30% women are married. So let us assume there are 40 women and 30 men. नंबर्स में मैंने उल्टा कर दिया है जिसकी वजह से रिजल्ट सेम आए। 40% अगर 40% मेन का निकालें और 30% वुमेन का निकालें, क्या आएगा, 10% 4 हो जाएगा, तो 30% 12 हो जाएगा। वैसे 40% निकालना हो तो 10% का 3 हो जाएगा, 40% निकालने के लिए 12 हो जाएगा। इतने कपल्स क्या हैं, 24 लोग मैरिड हैं, और हैं कितने, 70। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, 24%, तो फिर 24 अपॉन 70 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 कट गया, दैट मीन्स 240 अपॉन 7, that is 34, 2 upon 7%, that is option C. Now let's see this question, what is the remainder when 51 27 35 62 and 35 is divided by 100? By knowing only two concepts we can solve this question and directly hit the option. First is कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से, तो उसके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही आता है उसका रिमाइंडर। और आपने कभी नोटिस किया हो, लास्ट 2 डिजिट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 865 अगर आपने डिवाइड किया 100 से, तो हर बार 65 ही रिमाइंडर आएगा। और अगर 921 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 21 आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अगर हम लास्ट के 2 डिजिट जान जाए तो वही रिमाइंडर आएगा। और उसके बाद भी अगर आपने एक और मेरा कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने सॉल्व कराया है कि 0 बनाने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमें दोनों है, आपके पास 5 इंटू 7 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 31 है, दोनों है, तो लास्ट में 0 होना ही होना कंपल्सरी है। और इस ऑप्शन में केवल एक के पास वो 0 है, तो देखते हैं यहाँ पे हिट कर सकते हैं 50 पे। इवन देन आपको मैं लास्ट के जो 2D50 है वो दिखाता हूँ निकाल के। फॉर एग्जाम्पल 51 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 17, 27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3, 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 62 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 31, 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पावर 2,
ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 3 कितना हमारे पास है, 1 4 5, दैट मीन्स 3 की पावर 5। 7 कितना है, एक बार है। 17 एक बार है। 31 एक बार है। देन 5 की पावर 2, और जो मैंने अभी आपको बताया एक 5 इंटू 2 लिख लेते हैं, ये 5 की पावर 2 लिख दिया और ये 5 और 2 एक साथ लिख लिया। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया, दैट मीन्स इसका 10 आएगा, तो लास्ट में एक जीरो तो कंफर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करके अगर हम एक और डिजिट निकाल लें तो दोनों डिजिट पर चल जाएंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 5, दैट मीन्स 243 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 31 और ये 25 है। लास्ट डिजिट निकाल लें, 5 1 5, देन 35, then again 35, then again 5 into 3, that is 15। तो इनका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक जीरो था, दैट मीन्स 50 आएगा लास्ट टू डिजिट, तो मैंने वो टिक कर दिया। इसे करने की जरूरत भी नहीं थी अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होता क्वेश्चन 1 का, दैट इज 5 into 2, क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में जीरो नहीं है। अगर होता तब हम ये मेथड भी यूज करना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पे केवल एक में था तो हमने टिक कर दिया। A sum of rupees 2500 is distributed among 3। कौन कौन से, x, y और z। रेशियो किस रेशियो में, 1:2, 3:4, 5:6। इसमें डिवाइड किया गया है तीन लोगों के बीच में। क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फिर 12 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 12 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, दैट इज 6:9:10। क्या आ गया, कट जाएगा, ये 6 से 2 से कट जाएगा, ये 4 3 से कट जाएगा, ये 2 6 से कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इनको अगर ऐड करेंगे क्या आएगा, दैट विल गिव्स आउट 25। तो ये 2500 है, अगर डिवाइड करें दैट मीन्स 100 आएगा। ईच शेयर का क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के बीच में डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम शेयर क्या है, 10 है और ये 6 है, दैट मीन्स 4 डिफरेंस होगा इसका, दैट मीन्स 4x होगा। यहाँ पे हम x के में निकाला है, दैट इज 100, दैट मीन्स 400 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ दिस वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट द सम ऑफ द डिजिट इन द रिमाइंडर 10 की पावर n इज 2। ये 2 रहेगा, दैट मीन्स सम ऑफ डिजिट्स का है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, दैट मीन्स ये 1 10 की पावर 0 से 1 होता है, दैट विल ऑल्सो गिव 2, 1 + 1 2 हो जाएगा। 10 की पावर 1 रखते हैं, प्लस 1 करते हैं, दैट मीन्स 11, तब भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, डिजिट को सम करेंगे तो। अगर 2 रखते हैं फिर प्लस 1 किया, दैट मीन्स 101, दैट विल ऑल्सो गिव सम ऑफ डिजिट क्या जाएगा, 1 + 0 + 1 फिर 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा है, दैट इज फॉर एनी होल नंबर, दैट इज ऑप्शन बी। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight? ये बहुत ही थोड़ा सा मजाक वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान दिया, आपने अगर एवरेज चैप्टर पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें 3 ग्रुप्स हैं A, B और C। क्या फर्क पड़ता है अगर A का एक बंदा उठ के वहां चला जाए या फिर B का 2 बंदा C में चला जाए, वो है तो क्लास में, कोई क्लास से बाहर से ना आया ना क्लास के अंदर से कोई बाहर गया, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा एवरेज पे, क्योंकि बच्चे तो भी वहीं पे हैं, दैट मीन्स इट विल रिमेन द सेम। नाउ द शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस। क्या किया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10%, फिर 20% और उसके बाद में से टैक्स पे करना पड़ा है 10%। ठीक है, फिर क्या है,
फिर से 20%, 10%, फिर से दे दिया। फिर क्या है, पहले 10% टैक्स पे कर दिया, फिर बाद में उसने 20% और 10% किया। यहाँ भी आपको एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर हम डिस्काउंट, दैट मीन्स -10, -20 plus 10%, that will gives out minus and plus, that is -20. From here, -20, -10, 10 plus 10, it will gives out still -20. Here, plus 10, -20, then again -10, it will again gives out -20. That means all the options are equally good for customer. क्या होंगे, सबकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है, कस्टमर के लिए सारे ऑप्शन समान है। द लेटर फ्रॉम A to B are numbered from 1 to 26. सबकी फेस वैल्यू दी गई है। ऐसे A अगर आप लिखते हैं ऐसे A B C, तो इसका 1 दिया है, 2 दिया है, फिर इसका 3 दिया है, ऐसे करके 26 तक दिया हुआ है। इफ G H and I, तो क्या है, रिटर्न एज 1 5 7 8, और D बताते हैं, D E F is written as 9 1 2. ओके, G की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 7, H की 8, I की 9, D की 4, E की 5, F की 6। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव्स आउट 1578। सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव्स आउट 912। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू डबल हो जा रही है। तो क्या हमें पूछा इसका है, ए बी सी का पूछा है, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की होती है 2, सी की 3, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 642, दैट मीन्स 246। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, सबसे बड़ा कौन सा है, 1/2 की पावर -6, दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, जस्ट रोल हो जाएगा इसका। ओके, और यहाँ पे क्या है, 1/4 की पावर -3, दैट विल बी 4 की पावर 3, 1/3 पावर -4, दैट विल गिव्स आउट 3 की पावर 4, और सिमिलरली 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज क्या है, 2 की पावर 6 मीन्स 64, 4 की पावर 3 दैट मीन्स ऑल्सो 64, 3 की पावर 4 मीन्स 81, and this is 36. You can clearly see that option C is the largest one. That means C option. यहाँ पे देखते हैं कि मिसिंग टर्म यहाँ बताना है, यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं क्या इसमें क्या रिलेशन है। तो वही सिमिलर रिलेशन हम इसमें और इसमें ड्रॉ करेंगे। यहाँ ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है, दिस इज 3, दिस इज 16, Q की वैल्यू 17 होती है, B की 2 होती है, E की 5, 19। अगर आपको याद नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, मैंने सिखाया भी है आपको, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको सारे वैल्यूज याद करनी है। फिर क्या है, M की 13, N की 14, G 7 और I 9। और हम ध्यान दें, A की यहाँ पे A था, यहाँ पे आके 1 इंक्रीज हुआ है, C यहाँ पे 3 था, यहाँ के 2 इंक्रीज हुआ है। पहले क्या हुआ, +1 देन +2, नाउ 16 जाके 19 हुआ है, दैट मीन्स अगेन +3, फिर क्या हुआ है, 17 जाके क्या हुआ है, Q हुआ, दैट मीन्स +4 हुआ है। तो यहाँ भी वही करेंगे, अगर यहाँ 13 है, +1 करेंगे, दैट मीन्स 14, और 14 क्या होता है, दैट इज N। यहाँ लिखते हैं 14 क्या होता है, N। फिर यहाँ क्या है, 14 था, +2 करेंगे, दैट मीन्स 16, 16 किसका वैल्यू होती है, दैट इज P। अगेन 7 + 3 10, 10 किसका होता है, J का होता है। फिर क्या है, 9, और 9 + 4 दैट इज 13,
13 किसका होता है? m का होता है। यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर था। नाउ ये सीरीज का है। अब लिखा हुआ है कि अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30 and 32 जनरेटेड एज सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में सीक्वेंस बना रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा गया है। और आप ध्यान देंगे तो 13 एक प्राइम नंबर होता है, उसमें +1 करेंगे दैट मीन्स 14। यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर होता है, +1 करेंगे दैट मीन्स 18। 19 एक प्राइम नंबर होता है, +1 दैट इज 20। 23 एक प्राइम नंबर है, +1 दैट इज 24। 29 एक प्राइम नंबर है, +1 दैट मीन्स 30। और 31 एक प्राइम नंबर है, +1 दैट मीन्स 32। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 32 प्राइम नहीं है, 33 प्राइम नहीं है, 34 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 36 प्राइम नहीं है। दैट मीन्स नेक्स्ट क्या है? 37 प्राइम है, +1 दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर है? दैट इज P, Q, R, S, T, U। ये 6 मेंबर्स हैं। इसमें क्या है? 3 मेल है और 3 फीमेल है। देर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 शादीशुदा हैं और 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन है। अब यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स यू इज पी डॉटर, सॉरी पी है, यू क्या है? पी की बेटी है। ये डायग्राम हो गया। अगला क्या है? क्यू इज मदर इन लॉ। क्यू क्या है? मदर इन लॉ है किसकी? आर की। तो मदर इन लॉ बनने के लिए आर किसी से शादी करानी पड़ेगी हमें। डबल एरो, उसके बाद यहाँ कोई आएगा तो एक वो पता नहीं। दैट मीन्स यू इज फीमेल, क्यू इज फीमेल। ओके, ये तो हमें पता चल चुका है अब तक। फिर लिखा है टी इज अनमैरिड मेल, ये मेल है जो कि शादीशुदा नहीं है। एस इज मेल, एस भी मेल है। ठीक है, यही पता चल गया हमें। तो कौन से में से सही है? अब देखिए कॉमन सेंस क्या है कि अगर यहाँ पे 2 मैरिड कपल है तो एक मैरिड कपल दिखाई दे रहा है और 2 ही जनरेशन की बात की है, दैट मीन्स ये भी शादीशुदा होंगे। लेट्स कंबाइन दिस डायग्राम। P विद Q विद डबल एरो मैरिड कपल हो गए। अब इन डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आर थी डबल एरो से, और यहाँ पे यू थी। ठीक है, एस एक मैरिड कपल है तो एस यहाँ आ जाएगा, और टी 2 सिबलिंग्स की बात हुई थी यहाँ पे, दैट मीन्स टी को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, 6 मेंबर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू इज सॉरी आर इज यूज हस्बैंड। आर यू का हस्बैंड है, पॉसिबली नहीं है, ये फीमेल थी, हस्बैंड कैसे हो सकती हैं? आर इज एस वाइफ, हाँ दोनों कपल है और आर फीमेल है, दैट मीन वाइफ है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लेट x and y be the volume and m and n be the mass of 2 metallic cubes P and Q respectively. Each side of cube is 2 times that of P। ठीक है, साइड जो है वो 2 टाइम्स है P का। and mass of cube is 2 times that of P। जो मास है Q का वो 2 टाइम्स P के है। और let U is equal to mx and B is equal to n by y, which is correct। इसमें से सही कौन सा है? जहाँ P है, ये Q है, वॉल्यूम क्या दे रखा है P का, दैट इज x, और Q का क्या दे रखा है y। मास दे रखा है P का m और इसका n। साइड की बात करते हैं। साइड अगर P का a है तो Q का 2a है, ये तो दिखा है साइड डबल है इसका, इसे ये हो गया। अगर हम वॉल्यूम निकालें किसका? P का, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब, साइड यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज a क्यूब। अगर y का निकालें तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 2a है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम?
8 3a³ मास की बात करें तो मास इसका m ही रहेगा, लेकिन जो इसका मास है वो क्या है, डबल है इसके मास से p से, तो इसका मास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। नाउ अगर वैल्यू रखें यहाँ पे u इज इक्वल टू m अपॉन x पे रखें तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, m ही है, x की वैल्यू क्या है, a³ है। यहाँ पे करें v इज इक्वल टू n बाई वाई में रखें तो n की वैल्यू क्या है, 2m है, और y की वैल्यू क्या है, 8a³ है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इट मीन्स 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर अब हम u अपॉन v निकालें तो क्या आ जाएगा, m अपॉन a³ इंटू ये 4a³ ऊपर आ जाएगा इसका, और m नीचे, सारी वैल्यूज कट जाएंगी एक्सेप्ट 4। तो क्या हो जाएगा, u अपॉन v इज इक्वल टू 4, तो u इज इक्वल टू 4v। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या है, u इज इक्वल टू 4v, ऑप्शन ए। नाउ हमें क्या डेटा दे रखा है, बर्थ रेट का और डेथ रेट का। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इससे माइनस करते रहना है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप खुद से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। और इसमें क्या है, ये वैल्यू आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट विल गिव्स आउट 22.3, जो कि मैक्सिमम रहेगी। आंसर पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1971 से 1998 में। दैट मीन्स ऑप्शन डी। यहाँ पे तो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये 1998 है, ठीक है, क्योंकि देखिए 1971 से 1998 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म विद द डिनोमिनेशंस ऑफ 50, 100, 200, 500, 2000। और उसमें क्या कहा है, एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन लेना कंपल्सरी एट अ टाइम। तो आसान है, 5 है तो एक टाइम में क्या कर सकते हैं, 5c3 कम से कम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5c4 भी ले सकते हैं, और पूरे 5 भी ले सकते हैं। दैट मीन्स 5c5। फॉर्मूला पता होगा आपको, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r। इसको सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब n माइनस r, प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आंसर 0 है, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन 5, ये कट के 1 ही हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 3 पहले से है, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 3 कट जाएगा। सिमिलरली विद दिस 5 को फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, नीचे फैक्टोरियल 4 था, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स 5 इंटू 2 10, यहाँ 5 प्लस 1, दैट विल गिव्स आउट 16, दैट इज ऑप्शन ए। ये चैप्टर था फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन का। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 kg, क्या है, अगर 1 लीटर पानी का वेट किया जाए, आ रहा है 1 kg आ रहा है, देन हाउ मच क्यूबिक मिलीमीटर of water will be weighted 0.1 ग्राम, ठीक है। तो हमें 1 लीटर का पता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना क्यूबिक होता है, दैट इज 10 की पावर 6 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 1 kg क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम निकाल सकते हैं, इसको नीचे भेजेंगे तो 10 की पावर 3 सॉरी 10 की पावर 6 mm अपॉन ये, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 ग्राम का हो गया, दैट मीन्स 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर सेम हो
तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है 10 की पावर 3 mm इक्वल टू 1 ग्राम। लेकिन 0.1 ग्राम का कहा है, दोनों तरफ 10 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 10 से डिवाइड किया, इधर भी 10 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 10 की पावर 2 mm इक्वल टू 0.1 ग्राम आ गया। ये कहाँ पे है, दैट इज 100। और कुछ लोग जिनको ये समझ में नहीं आया कि 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर 6 कैसे हुआ, उसके लिए क्या है, हमें ये पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर होता है। अब मीटर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो 10 की पावर -3 को क्या करना पड़ेगा, इसको एम में करने के लिए 1000 करना पड़ेगा, तो 1000 का 3 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। दैट मीन्स 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 9, दैट विल गिव्स आउट 10 की पावर 6। वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ वी विल एंड टुडेस क्लास द विजुअल थॉट, एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, आपको लगा हो ये यूजफुल है आपके लिए, आपने कुछ सीखा इससे, 56% हमने सॉल्व किया एक साथ। जिसमें मेरा मोड था कि मैं आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आज देखा कि एवरेज से क्वेश्चन आए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन थे, फिर इसके बाद मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग था आज। ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए, आप ये कुछ पूछे आ रहे हैं, पहले इन्हें किसी बुक से पढ़ के क्रॉस करिए कि हाँ ये चैप्टर डन हो गया, तब आगे बढ़िए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पसंद अगर आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दैट गिव्स मी एनर्जी फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।